नमस्कार। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द अब सिर्फ किताबों या फिल्मों में नहीं रहा, बल्कि हमारी आपकी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और ये ना हमारी दुनिया को, खासकर भारत को, बहुत तेजी से बदल रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये बदलाव असल में कितने बड़े हैं और हमारे लिए इनके मायने क्या हैं। और देखिए, पूरी बातचीत का फोकस इसी एक सीधे सवाल पर रहेगा कि एआई की इस रेस में, इस दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है, और उससे भी जरूरी, हम और आप कहाँ खड़े हैं। क्योंकि ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हम सबकी बनने जा रही है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि एआई अब कोई भविष्य की चीज नहीं रही, ये आज की सच्चाई है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है जी। इसका असर आप समझिए उतना ही बड़ा होने वाला है जितना बिजली या इंटरनेट के आने से हुआ था। असल में एआई हमारी इकोनॉमी, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी सोसाइटीज़, इन सब के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनता जा रहा है। मतलब वो एक बुनियादी लेयर, एक फाउंडेशन जिस पर अब हमारी पूरी दुनिया चलेगी। तो सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि एआई आगे बढ़ेगा या नहीं। अरे वो तो तूफान की रफ्तार से बढ़ रहा है। असली और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या इसका फायदा दुनिया के 8 अरब लोगों तक, यानी हर किसी तक बराबर पहुंच पाएगा या नहीं। अब जरा इस पर गौर कीजिए। ये हमें एक नई खाई, एक नया डिवाइड दिखा रहा है जो एआई की वजह से बन रहा है। जो अमीर देश हैं, जिन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं, वहाँ 25% लोग एआई इस्तेमाल कर रहे हैं, और ग्लोबल साउथ, जहाँ भारत जैसे देश हैं, वहाँ ये आंकड़ा सिर्फ 14% है। और सबसे चिंता की बात क्या है पता है? ये फासला कम नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से बढ़ रहा है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। क्या हम एक नई एआई जमींदारी की तरफ बढ़ रहे हैं? सोचिए, एक ऐसा सिस्टम जहां बस कुछ मुट्ठी भर कंपनियां और देश इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करेंगे, और बाकी सब बस उनके कस्टमर या कह लीजिए डिजिटल मजदूर बनकर रह जाएंगे। लेकिन हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा मौका भी तो लेकर आती है, और बस यहीं पर भारत का रोल सबसे जरूरी हो जाता है। भारत इस नई खाई का शिकार नहीं, बल्कि इसे पाटने वाला, इसे भरने वाला एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो भारत के पास इस रेस में 3 बड़ी ताकतें हैं। पहली, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे यंग डिजिटल टैलेंट है। दूसरी, हमारा फोकस सिर्फ बड़े बड़े एआई मॉडल बनाने पर नहीं, बल्कि खेती, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मतलब ज़मीनी समस्याओं को सुलझाने पर है। और तीसरी, सरकार भी एआई को हर किसी तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और ये बात, वाह क्या खूब कही है। ये दिखाती है कि एआई ने कैसे सारे पुराने बंधन तोड़ दिए हैं। आज दुनिया का सारा ज्ञान अमेरिका के पोलो आल्टो में बैठे किसी बच्चे के लिए उतना ही मौजूद है जितना बिहार के पटना में बैठे किसी बच्चे के लिए। नॉलेज पर अब किसी की मोनोपोली नहीं रही। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। इसका जीता जागता सबूत है यूनिफॉर, दुनिया की एक बेहतरीन एआई कंपनी। ये सिलिकॉन वैली की किसी बड़ी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि 2008 में आईआईटी मद्रास की एक छोटी सी लैब में पैदा हुई थी। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ग्लोबल एआई इनोवेशन भारत से हो सकता है, और हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई देश की और दुनिया की बड़ी बड़ी बातें। अब आते हैं मुद्दे पर। एक स्टूडेंट के तौर पर, एक नौकरी करने वाले के तौर पर, या एक बिजनेसमैन के तौर पर, इस सब का हमारे लिए पर्सनली क्या मतलब है? एक डर जो सबके मन में है, क्या एआई हमारी नौकरी खा जाएगा? पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सवाल ही गलत है। असल में हमें एआई से नहीं डरना चाहिए। हमें उस इंसान से मुकाबला करना है जो हमसे बेहतर एआई का इस्तेमाल करना जानता है। एआई खतरा नहीं, एक औजार है, एक टूल है। सवाल बस ये है कि क्या हम इस औजार को चलाना सीख रहे हैं। और ये औजार इतना पावरफुल है कि इसने सारे नियम ही बदल दिए हैं। अब आपको बिजनेस शुरू करने के लिए कॉम्प्लेक्स कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बांग्ला हो, कोई भी भारतीय भाषा हो, कंप्यूटर से बात करके उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। बस अपने आसपास की कोई प्रॉब्लम पहचानिए, एआई से उसका सॉल्यूशन बनवाइए, और अपने लोगों को नई सर्विस देना शुरू कर दीजिए। मिसाल के तौर पे आज भारत में एक किसान अपने फोन में अपनी ही बोली में बात करके फसल में लगे कीड़े के बारे में तुरंत एक्सपर्ट सलाह ले सकता है। यही तो है एआई की असली ताकत, टेक्नोलॉजी को हर भारतीय के हाथ तक पहुंचाना। तो भारत और हम सबके सामने जो ये इतना बड़ा मौका है, उसे देखते हुए इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सबक क्या है? हमें असल में करना क्या चाहिए? संदेश बिल्कुल साफ है, और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी।
हमें एआई टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल करने वाले यानी कस्टमर नहीं बनना है। हमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई चीजें बनाने वाले, नई सर्विस देने वाले और नौकरियां पैदा करने वाले यानी क्रिएटर बनना है, निर्माता बनना है। यही वो रास्ता है जो भारत को एआई की इस ग्लोबल दौड़ में सबसे आगे लेकर जाएगा।